नानक जयंती 5 तारीख को था, जो कि इलेक्शन को लेकर 16 तारीख को डेट कर दिया गया था। और गुरु नानक जयंती हम लोग इसलिए बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि लंगर की प्रथा गुरु नानक देव जी ने चालू करवाई थी। और उसमें कोई जात धर्म नहीं होता है, सब आके लंगर छक के जा सकते हैं। और उनका एक ही मैसेज था कि सब एकता की तरह रहे, और काफी अच्छा एक मैसेज दिया था लंगर की प्रथा कर उन्होंने चालू। हाँ, गुरु नानक जयंती जो है वो 5 तारीख को था, लेकिन इलेक्शन की वजह से जो है वो मधुबनी में आज 9 तारीख को ये जयंती जो है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर तिरहुत कॉलोनी से जो है वो आगे चलकर जो यहाँ का जो गुरुद्वारा है वहाँ पर जाया जाएगा। फिर वहाँ पर जो है वो भंडारा का कार्यक्रम रहता है शाम में। यहाँ पे जो है वो लंगर लगाया जाता है और धूमधाम से जो गुरु नानक जी का जयंती मनाया जाए उस तरीके से जो है वो जयंती मनाया जाता है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें जो है वो याद करते हैं आज के दिन। सर, आज आप लोग गुरु नानक जयंती जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से याद करते हैं? ये सारे जग के लिए याद करने वाली बात है, किसी एक कौम की बात नहीं है। ये पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए जो उनका सबक है 13 13 13, मतलब सब उनका है, सब उनको न्यौछावर किया गया है। उनका ही नाम लेके उन्होंने ही लंगर सबसे पहले हम लोग के पंथ में चलाया था। आज उनका 656वां प्रकाश गुरुपुरब है, जो हम लोग पूरी भारत से मना रहे हैं, जिसके पूरे नगर वासियों को इसकी बधाई है। और जिन्होंने सब तरीके से नगर में मदद की है, जो है सभी का धन्यवाद है। किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ से कैसे शुरुआत करते हैं? जैसे कि अभी यहाँ पे तिरहुत कॉलोनी से कहाँ जाएंगे, फिर सुबह से शाम तक का क्या चीज रहता है? ये सुबह में हम लोग के यहाँ प्रकाश करने के बाद कीर्तन से शुरू होता है। कीर्तन के बाद अरदास के बाद यहाँ लंगर की व्यवस्था थी जो हो चुकी है। अब यहाँ से नगर कीर्तन चालू है। नगर कीर्तन यहाँ से शहर में घूमते हुए गुरुद्वारे तक जाएगा। गुरुद्वारे में फिर समाप्ति होगी। वहाँ समाप्ति के बाद फिर लंगर की व्यवस्था है। फिर शाम में 7 बजे के बाद फिर से नगर कीर्तन का प्रबंध है। कीर्तन की समाप्ति रात 9 बजे होगी। फिर लंगर की व्यवस्था है। इसी तरीके से पूरी भक्ति के साथ, संकीर्तता के साथ भजन गाते हुए दिन भर समाप्ति होगी। सर, अगर एक चीज कोई बोलना चाहेंगे गुरु नानक जयंती से, या फिर गुरु नानक जी जो थे उनसे अगर कोई एक चीज सीख लेना चाहिए किसी को, तो वो क्या चीज होगा? सभी के लिए मदद करना, सभी को बराबर समझना। यहाँ हम लोग के यहाँ धर्म का में कोई अंतर नहीं है, वो किसी भी मजहब से हो। सिर्फ उसको ये जरूरी नहीं है कि वो वाहिगुरु बोले, वो अल्लाह बोले, श्री राम बोले, राधा बोले, जो भी बोले, बस उस परमेश्वर को याद करे और सब एक हैं, ईश्वर एक है, यही उनका मत। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर गुरु नानक जयंती पे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है मधुबनी में, वहाँ पर हम लोग मौजूद थे और बहुत अच्छी बात कही है कि जो उनके द्वारा अगर कोई चीज एक चीज सीख लेना चाहिए तो वो ये समझना चाहिए कि जितने भी धर्म है उस हर धर्म को जो है वो हमें मानना चाहिए, और हर धर्म जो है वो हमें सम्मान करना सिखाता है, सबको एक समझना सिखाता है। बाकी आप लोग के शहर में कैसे क्या गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट किया जाता है जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।